आज की जिला हापुड़ कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित संगठन मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। अरे कालेश्वर त्यागी कर मेरी आवाज सुन रहे हो? कितने लोग भी बाहर बैठे हैं, कुमार गांधी जी बोल रहे हैं, वो भी सबको मजे लेके आओ। आप सब लोग अंदर बैठे अनुशासन का कम से कम ध्यान रखें। एक मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं और आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। सभी लोगों ने प्रार्थना अंदर आकर बैठे और शांति से हमारे मुख्यमंत्री का भाषण सुनिए, आराम से बैठे। आप कृपया ध्यान दीजिए, सब लोगों ने मदद बनाए रखिए। आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राकेश त्यागी जी, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इरफान कुरैशी जी, हापुड़ के हरदील अजीज नेता, कई बार विधायक रहे, हमारे बड़े अभिभावक आदरणीय गजराज सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर अविनाश काजला जी, दूसरे कोऑर्डिनेटर परुष शर्मा जी, शहर कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर पुरुषोत्तम नागर जी, नवरत्न त्यागी जी, अभिषेक गोयल जी, मंच पे उपस्थित सभी नेता, सामने की पंक्ति में अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो मेरे ख्याल से शाम हो जाएगी। मुझे पूर्व जिलाध्यक्ष बैठे हैं, अयाज साहब, दिनेश शर्मा जी, हमारे यूथ कांग्रेस के ज़माने से मैं उन्हें जानता हूं, जब अध्यक्ष थे। फराहिम साहब गढ़ से बैठे हैं, नागर साहब बैठे हैं, वहाँ एकदम जिनका कलफ नहीं टूटता कभी भी। देखिए रंगीन कुर्ता पहन के जो है हमारे खेम सिंह जी बैठे हैं, हमारी छोटी बहन मानवी बैठी है। हम मतलब मैं बहुत लोगों के यहाँ नाम ले सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी जो आज अहम बात है वो ये है कि आज जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, आज कांग्रेस की बुनियाद है। राहुल गांधी जी के संघर्ष का वो सपना है जिसको पूरा देश साकार करना चाहता है। इस देश का भविष्य आपके कंधों पर है। यहां पर कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये कांग्रेस के सब वो इंपॉर्टेंट साथी हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जो है सब अध्यक्ष हैं। हम आप लोगों के कंधों पर असलियत में ये जिम्मेदारी है कि आगे हापुड़ जिले के अंदर कांग्रेस को कैसे बढ़ाना है। मैं समझता हूं कि पिछले कई महीने से जो संगठन सर्जन का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चल रहा है, मेरे से कई पुराने सीनियर साथियां हैं, मेरे ख्याल से किसी की याददाश्त में ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतना गहन ग्राउंड पे जिसकी मॉनिटरिंग कई लेवल पर हो रही हो, संगठन बनाने का काम पिछले कई महीने से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इस उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोग जो यहां बैठे हैं और उससे ज्यादा बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो अभी घर पर बैठे हैं कांग्रेसी, आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि उनको भी निकाल करके लाइए। देश की जनता तय कर चुकी है, जनता चाहती है कि देश में कांग्रेस की सरकार
पूरा देश हिल गया। ये एक आम जनमानस की दिमाग में बात चली गई है कि हाँ, इस देश में 2014 के बाद वोट चोरी का काम चल रहा है। क्योंकि जनता अभी तक कहती थी कि वोट तो हमने जो है भाजपा के खिलाफ किया है, लेकिन सरकार भाजपा की बन रही है। एक लोकसभा क्षेत्र के, एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा नकली वोट। मैं गया हूं उस जगह पर, बेंगलोर के अंदर, जिस एक कमरे के मकान में जहां पर एक डबल बेड नहीं आ सकता, उस कमरे के अंदर 2 लोग सीधा सीधा सो सकते हैं, उसमें 80 लोगों का वोट के साथ 80 लोग रहते। ये हरियाणा का चुनाव ऐसे ही नहीं हारे, महाराष्ट्र का चुनाव हम लोग ऐसे ही नहीं हारे। ये जो वोट चोरों की सरकार बैठी है, इसके खिलाफ जन आंदोलन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में शुरू हो चुका है। संगठन भी मजबूत करना है, संगठन की भी कमी है। मैं जानता हूं कि शायद अगर हमारा संगठन मजबूत होता तो ये वोट चोरी करने में कामयाब ना हुए, क्योंकि मुझे साफ बात करने की आदत। अगर संगठन मजबूत रहा होता तो शायद आज मैं आपके बीच में पूर्व सांसद की हैसियत से नहीं, बल्कि मौजूदा सांसद की हैसियत से बोल रहा हूं। लेकिन सबसे बड़े दुख की जो बात है कि जब लोकतंत्र पर दिनधारे डकैती डाली जाने लगे, तब देश के लिए खतरा है। हो क्या रहा है हमारे देश में? मैं अभी अमरोहा से आ रहा हूं। स्वर्गीय सतपाल मलिक जी, पूर्व राज्यपाल जी के लिए आज श्रद्धांजलि सभा रखी थी हम लोगों ने। मैंने कहा उस श्रद्धांजलि सभा में कि ये हो क्या गया। एक पूर्व राज्यपाल जो विधायक रहा, सांसद रहा, लोकसभा, राज्यसभा, कई प्रदेशों का राज्यपाल रहा, लेकिन जब उनकी अंत्येष्टि हुई तो उनको राजकीय सम्मान भी दे दिया गया। क्या गलती थी उनकी? सिर्फ उनकी ये गलती थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को किसानों के बारे में कहा कि ये जो किसान कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे, इनकी बात आप मान लीजिए, ये काले कानून वापस ले लीजिए, क्योंकि वो एक किसान परिवार था। मतलब इतना जहर आपके मन में। और मैं तो कहता हूं, मैं तुमने तो कहा आज सवाल, और मैं यहां भी कह रहा हूं उस बात को उन किसान भाइयों से, क्योंकि हमारे यहां किसान हम भी हैं, किसान नाना साहब भी हैं, लेकिन किसानों की ठेकेदारी वेस्टर्न यूपी में जो है जाटों में है। भाई ये हो क्या गया है? तुम्हारी दुकान पे भाजपा ने शटर डाल दिया है। ये जो दिल्ली एनसीआर का एरिया था, एक जमाने में चौधरी चरण सिंह और उनके अनुयायियों का दबदबा होता था। आज दुकान में कुछ नहीं रहा। हरियाणा के अंदर क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, इन्हें पता था, तो वहां वोटों पे डकैती डालने का काम किया। क्योंकि प्रधानमंत्री का मुझे वो भाषण याद है 2015 में, जब वो गए थे हरियाणा में, उन्होंने कहा था मैं हरियाणा से लठ राज खत्म कर देना चाहता हूं। यानी कि वहां पर क्योंकि जाट जो है मुख्यमंत्री था, तो वो लठ राज, अरे लठ राज जो होता, किसान जो है, किसान के कंधे पर एक तरफ फावड़ा होता है और दूसरे हाथ में लाठी होती है। लेकिन आपको तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इस देश को सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं, 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 लूटने वाले और 2 सेल्समैन हैं, 2 बेचने वाले और 2 हड़प करने वाले। हंसो मत मेरी बात पे, लखनऊ में बैठे हुए बाबा की भी
वहीं से कंट्रोल है। वो पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में अपना डीजीपी ना बना पाए, क्योंकि गृह मंत्री फाइल ही क्लियर नहीं करते, कार्यवाहक डीजीपी से काम चला रहे हैं। ये समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर घर घर जल नल योजना क्या हुआ, कितनी टंकियां दे रही है, कौन है ठेकेदार? वो देश में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, सब गुजरात के ठेकेदार है। हाँ, आपसे मजदूरी करा रहे, छोटे छोटे सब कॉन्ट्रैक्ट देके उत्तर प्रदेश वालों से मजदूरी करा रहे। मैं भाषा के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं करता, लेकिन जो हमारे प्रदेश के साथ ज्यादती हो रही है, जो हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाना मैं अपना हक समझता हूं। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि जनता ये चाहती है कि जननायक राहुल गांधी की पार्टी से जुड़ना। ये तो दीवार पर लिख चुका, जो मैं घूम रहा हूं पिछले कुछ हफ्तों से, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। अब तो आपका काम है, आपको ब्रिज बनने का काम करना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को जनता के बीच में और पार्टी के बीच में ब्रिज बनने का काम करना है। बैठी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे कि आप लोग राहुल जी का संदेश लेकर के गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला आपको जाना पड़ेगा। और मुझे तो ताज्जुब तब होता है जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होकर के झूठ बोलने का काम करे। और इस देश में सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे समाज को हो क्या गया है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सुबह ही झूठ परोस दिया जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा। भाई से भाई को लड़ाने का काम, सिर्फ नफरत परोसने का काम सुबह ही शुरू हो जाता है, जिससे कि जो असली मुद्दे हैं, जो नौजवानों का रोजगार का मामला है, जो किसानों का मामला है, जो छात्रों का मामला है, वो डिस्कशन में कहीं ना आ जाए। यहां पर मैं देख रहा हूं आधे से ज्यादा लोग किसान लोग हैं। मैं भी किसान हूं, मेरे भी खेत ये हैं। अभी से ही किसान परेशान है, क्या मूंजी के लिए, धान के लिए खाद उपलब्ध होगा या नहीं होगा? क्या आलू बोने के लिए खाद उपलब्ध होगा या नहीं होगा? खाद के लिए किसान जो है मारा चल रहा है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। और आप कह रहे हैं कि हम जो है तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम विकसित भारत हो गए, नया भारत है। इस नए भारत में किसान को खेती के लिए खाद भी नहीं उपलब्ध हो रहा। कैसा नया भारत आप बना रहे हैं? और आप जो है लाल किले से खड़े होकर कहते हैं हमने किसानों की आमदनी हम 2022 में दुगनी कर देंगे। कौन से किसान की आमदनी दुगनी हुई है भैया? कौन से नौजवान को रोजगार मिला है? सिर्फ नफरत फैलाने का काम आपने किया। और हद तो तब हो जाती है जब इसी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले की पवित्रता को भी ध्वस्त करने का काम करते हैं। उस लाल किले की प्राचीर से कहते हैं, ऐसे संगठन को सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं जिसका आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, जो आरएसएस अंग्रेजों के साथ मिलकर के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहा था। उसके लिए प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर के सर्टिफिकेट देने का काम किया। जिन्होंने इस तिरंगे को आजादी के 52 साल बाद तक भी नहीं अपनाया। देश आजाद 1947 में हुआ, 52 साल तक उन्होंने अपने हेडक्वार्टर पर एक तिरंगा नहीं फहराया। आज घर घर तिरंगे की बात कर।
संविधान नहीं माना। आरएसएस के मुख्य तत्व पांचजन्य ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल पढ़िए। 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की पहली प्रति जब समर्पित की, तो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला फूंकने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। उस वक्त भाजपा नहीं थी, भाजपा तो उनकी औलाद है। आज बाबा साहब की बात करते हैं, ये रोज संविधान की तलांजलि देते हैं, क्योंकि ये महिलाओं की इज्जत नहीं करते, क्योंकि इनको देश के संविधान से प्यार नहीं, ना ये संविधान माने ना ये तिरंगा माने। किसान का, नौजवान का दर्द तो छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की दुर्गति कराने का काम किया। हर किसी के आगे गले झप्पी मिलने लग रहे थे। अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, क्या हुआ? अरे देश की विदेश नीति ऐसे थोड़ी चलती है। मतलब देश को कहां ले जाकर के खड़ा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारा कोई दोस्त नहीं रहा। चाइना हमारे खिलाफ, पाकिस्तान का हमारा परमानेंट दुश्मन है, यूएस हमारे खिलाफ, पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ, जो छोटे छोटे जो हमारे उस पर पत्ते थे। क्या कहां का आपने 11 साल में देश को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया? फिर भी अंधभक्त कहेंगे नहीं, देश में गुरु माना दिया, काय के विश्व गुरु। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी अकेले राहुल गांधी की। इस देश में अकेला व्यक्ति है राहुल गांधी, जननायक राहुल गांधी, जिसने ये करके दिखा दिया कि तुम झूठे हो। जब चाइना ने अभी इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया, राहुल गांधी का 2021 का वो पार्लियामेंट का भाषण सुनिए। मेरे से राहुल जी ने कहा था, उस दिन मैं मौजूद था, बोले दानिश, असली दुश्मन इधर है, ये सरकार बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है। फॉरेन पॉलिसी होती है कि हमें जो है बैलेंस करना होता है, क्योंकि हमारे दोनों दुश्मन हैं, इधर भी दुश्मन है उधर भी। और फिर सेना का करेंगे भी आप लोग। जब हमारी सेना पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे, आगे बढ़ रही थी, जब हम पीओके हासिल कर सकते थे, तब आपने क्यों कदम रोक दी? ट्रंप ने 1 घंटी करी, आपने सीज फायर कर दिया। वाह, कलेगा चाहिए, कलेगा, और कलेगा